जिन बच्चों ने हाजिरी बड़ी खुश होकर लगाई है, मैं माँ से उनकी दास होकर या अरदास करती हूँ कि सदैव उनके कीर्तन और जागरण ऐसे ही निरंतर चलते रहे। जय गुरु माँ। जय करे श्री माँ भगवती की ये पावन जोत बड़े भागों वालों के घर में जगाई जाती है, और उससे भी भागों वाली बात ये होती है जब भजन करने वाले बच्चे कितने सुंदर और अच्छे होंगे। सच्चे दरबार की भजन करने के लिए केवल इन पर समर्पित होना बहुत जरूरी है। भजन गाना कोई भी गा सकता है, लेकिन उस भजन को जब दिल से गाया जाता है तभी कीर्तन और जागरण परिपूर्ण होते हैं। माँ भगवती का आवाहन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चंद बोलों में भी चली आती है, क्योंकि पत्थरों में रहती जरूर है पर दिल इनका बिल्कुल फूलों के समान है। हम सब कभी कभी ये सोच लेते हैं कि ये पत्थरों में रहकर बिल्कुल पत्थर की तरह है, पर जहां से इन्हें मैं देखती हूँ कि एक भक्त की पुकार पे ये उन्हीं पत्थरों पर अपने कोमल चरणों को रोंदती हुई हर भक्त के घर में चली आती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। मांगने के लिए इनसे क्या मांगे, थोड़ी सी खुशियां दे दो माँ, तेरे दास की यही अरदास है। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं जानती हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, एक सच है कि जिसका ध्यान उसके इष्ट के साथ जुड़ जाए तो फिर उसे शोर सुनाई नहीं देता। हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। प्रभु भोलेनाथ और माँ पार्वती ने बड़े सुंदर इस संसार की रचना की, और उस संसार की रचना में जो सबसे सुंदर बनाया वो मानव शरीर बनाया, जिसमें उसने सुंदर सुंदर नैन बनाए कि तुम इस संसार को देख लो। लेकिन जब संसार से अलग मुझे देखने की बारी आई तो इन आंखों को मूंद लेना। बोले सच्चे दरबार की सारा संसार इन नैनों में दिखाई देता है, पर अगर भगवती को देखना है, प्रभु भोलेनाथ को देखना, यहाँ विराजमान समक्ष ज्योतियों को देखना है तो अपनी आंखों को मूंदना ही होगा। अपने सुंदर मुख पर जब तक सुंदर मुस्कुराहट अपने इष्ट के लिए नहीं लाओगे, ये किसी सोने चांदी से आने वाली चीज नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखो बहुत सारे पावन दिन माँ भगवती के, भोलेनाथ के, बिहारी जी के, राम जी के, महामाई के सभी रूपों के लिए इस संसार में 365 दिन माँ भगवती ने, भोलेनाथ ने रचाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले एक स्वरूप रखा है शिव शक्ति धाम। यहाँ पर माँ भगवती के असीम कृपा से उनकी जोत जगाई गई थी। लेकिन बार बार कहती हूँ कि इनकी जोत जगाना इतना आसान नहीं है, ये पैसों के बल पर नहीं जगाई जाती। आने को तो ये छोटे से स्थान पर पहुंच जाती है। उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका भाव चाहिए। तो वहां पर हमने 365 दिनों का उपवास को माँ भगवती की असीम कृपा से उसको खोला, माँ भगवती को भोग लगाया। अभी ये चंद दिनों की ही बात है। तो मेरे कहने का केवल इतना सा भाव है कि हम भूखे रहकर अगर व्रत रखें तो ऐसा कभी मत करना।
मेरा नाम अंजनी है। ये माँ भगवती की असीम कृपा है कि मैंने ये जान लिया कि व्रत को भूखे रहकर नहीं रखा जा सकता। जब तक ईश्वर के प्रति यहाँ तड़प नहीं होगी, तब तक आप भक्तों की प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती। आप बिहारी जी को याद कर लो, ये तो बड़े प्यारे से हैं। ये जो रूप है ना, हमें बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमें सब प्रेम से मैया जी बुलाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जब हमने उस उपवास को रखा तो सिर्फ इतना ही पाया कि हमें जो उपवास रखना है वो केवल और केवल ईश्वर की शरण में रहकर रखना है, भूखे रहना नहीं है। अगर कोई आपसे ही कहता है ना कि मुझे बीपी की बीमारी है, मुझे शुगर है और मैं व्रत नहीं रख सकती, तो आप सब ऐसी ऐसी जगह जाते हो। मेरा एक संदेश देना कि पेट से भूखा रहकर व्रत नहीं रखा जा सकता। आप भर पेट खा लो, भर पेट पी लो और उसके बाद इसकी जोत जगाकर बस यूं ही बैठ जाना। अगर तुम्हें कुछ क्षण के बाद ये भी ना दिखाई दे तो समझ लेना व्रत परिपूर्ण हो गया है। जो लोग बार बार कह रहे थे ना कि घुटनों में बहुत दर्द है, शरीर से नाचा नहीं जाता। आपको क्या लगता है भगवती ऐसे बच्चों को नचाना चाहती है? नहीं, ये तो कृपा है महामाई की, ठाकुर जी की आप सभी पर, कि आप सब ऐसे स्कूल में हो जहां सभी बच्चे अनपढ़ हैं, है ना? दो ही जीव इस संसार में सुखी हैं, या तो बिल्कुल मूर्ख हो जाना और या ज्ञान तुम्हारे शीश पर आ जाए, नहीं तो जीना बिल्कुल बेकार है। और जिसको नृत्य करना है ना बेटा, वो तो कर ही लेगा। ये अपने प्रेम में नचाते हैं, मेरी बात को याद रखना। ऐसे कोई रोता नहीं है और ऐसे ही किसी को रुलाता भी नहीं है। माँ भगवती और भोलेनाथ मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रभु भोलेनाथ। और मैंने अपने गुरु से क्या सीखा है, जब उनको कुछ नहीं चाहिए तो उनके दास को क्या चाहिए। उनके रूप को देखकर जब उन्होंने खुद ही भस्म लगा ली तो उन्होंने क्या कहा कि भक्ति चाहिए है ना, तो अपने रंग रूप को छोड़ना पड़ेगा। बोलो दरबार, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल आप बच्चों का त्याग। और वो कौन सा त्याग है? इस शरीर के मुंह को छोड़ दो। अगर आपके घुटने में दर्द है ना और अभी आपका बालक जमीन से नीचे गिर जाए, आप सारे दर्द को छोड़कर फटाफट उठ जाओगे और अपने बच्चे को गले से लगा लोगे, क्योंकि यहाँ से आवाज आएगी। तो हम कैसे कह दें बेटे उठ के तू नाच ले, तेरे तो घुटने में दर्द है। और यकीन मानना, बड़े भाव से इसके लिए नाच लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ दर्द है। आज उनकी कृपा से 11 दिन के उपवास हम लोगों के दोबारा शुरू हुए, तो उनकी ऐसी कृपा हुई। उन्होंने कहा कि क्या खाएंगे, तो हमने कहा कि प्रभु जैसी इच्छा। कहने लगे कि खाना बंद। ये अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप यकीन मानना, माँ भगवती माँ का वो रूप है जो हर शरीर में, हर कण में विराजमान है। वहीं से तो ममता है, और ममता का पूर्ण सागर है बिहारी जी। हम कहीं भी अपने लल्ला को देखते हैं तो वो कृष्ण जैसे लगने लग जाते हैं, और जब किसी माँ को देखते हैं तो वो हमें यशोदा जैसी लगती है, क्योंकि वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, उस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है।
आपने कहा था कि इनसे इनको मांग लो, तुम क्या मांगते हो? तेल दे दो, चावल दे दो, चीनी दे दो। ये बिल्कुल सच है कि कभी कभी हमारे समक्ष में बच्चे आते हैं और वो क्या कहते हैं कि माँ शादी नहीं हुई। अब उनकी कृपा से शादी हो जाती है तो फिर बच्चे, फिर परिवार, संसार, समाज सब कुछ यूं ही चलता रहता है और ये भी आपको निरंतर देती रहती हैं और इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जहाँ से मैं इनको देखती हूँ ना, मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं कि ये तो अच्छी नहीं है, फिर भी आप इसकी बात सुनकर कह रहे हो कि तेरा कल्याण होगा, तो ऐसा क्यों करते हो? तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई सुधरना चाहता है ना तो ये एक मौका सबको देती है, लेकिन इनके दरबार में आके कभी छल नहीं करना, फिर ये बाकी सब कुछ दे देगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने ईष्ट को अपने भाव से रिझाना है, उनकी जो सेवा आपसे बन पड़े उसको घर के सदस्य की तरह उसका मान करना है। अपने घर में चाहे रूप एक को रखना, कोई फर्क नहीं है इनमें। आप शिव को देखेंगे तो वो भी आपका कल्याण चाहेंगे, प्रभु राम को देखेंगे तो वो भी कल्याण ही चाहते हैं। माँ हो, कृष्ण मुरारी हो, मुरली मनोहर हो, लेकिन आप सब अपने घर में एक ऐसे स्वरूप को रखें जिसकी सेवा आप ठीक इस प्रकार करें कि जैसे आज बहुत ठंड है और आप अपने बच्चों को कह रहे हो कि रजाइयों में सो जाओ, अच्छा सा दूध पी लो, अच्छा सा खा लो, बस आप एक रूप को पकड़कर उसकी इतनी सेवा करो कि यकीन मानो ईश्वर ऊपर नहीं हमारे बीच में रहते हैं। बस आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, मैं अभी भी जानती हूँ कि ये अनपढ़ों का देश है और भगवान ने पता नहीं क्यों हमें ये कार्य सौंप दिया। गधों के बीच में हम ही को ये माइक पकड़ाने का कार्य उन्होंने क्यों सौंपा है मुझे आज तक नहीं पता। सच तो ये है कि हम उन्हें बता रहे हैं खजाना कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में एक रसगुल्ले को इस सृष्टि का मिठास समझ रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय करे शेरावाली दास। ये हमारा चोला लाल रंग का है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाल नहीं पहना है या उन्होंने स्वेटर लाल नहीं पहनी है। चोले का मतलब ये है जिसके रंग में रंग जाओगे ना, आपने उसी का चोला धारण किया हुआ है। अपने बच्चों को ये शिक्षा देना कि गप्पे कहीं भी मारो, पर जहाँ इसकी जोत जग रही हो तो एक टक इसको देखते रहना, ये आती जरूर है, जरूर आती है ये। और आप सब क्या सोचते हो कि हमारे बस की इसको देखना नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे बेटे हिमांशु को माँ भगवती भोलेनाथ का ढेरों आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं। इस बच्चे की शादी के लिए ये पवित्र कीर्तन का आयोजन किया गया है और मैं दासों का दास हूँ, लेकिन इतना कहती हूँ भोलेनाथ का दास कभी ना रहे उदास, उदास नहीं रहना।